तो दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हो कि एक प्रोसेसर कितना फास्ट है तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि एक प्रोसेसर में कितने ज्यादा ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं, उनका क्या साइज है और कितने नैनोमीटर का गैप है सभी ट्रांजिस्टर्स के बीच में। जितने ज्यादा ट्रांजिस्टर्स होंगे और जितना ज्यादा कम गैप होगा उतना ही ज्यादा पावरफुल आपका प्रोसेसर होगा। एक एग्जांपल देता हूँ, जब 1942 में दुनिया का पहला कंप्यूटर आया था जिसका नाम था एंटास ऑफ बैरी, उसके अंदर में आपको सिर्फ 800 ट्रांजिस्टर्स देखने को मिलते थे और हर ट्रांजिस्टर का साइज एक ब्रीफकेस जितना होता था। और दोस्तों इस कंप्यूटर को चलाने के लिए आपके पास एक रूम होना बहुत जरूरी था। दोस्तों कंपैरिजन के लिए अगर इस 1942 वाले कंप्यूटर को आज i9 12th जनरेशन से कंपेयर करें तो बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। i9 12th जनरेशन में आपको 1,04,560 ट्रांजिस्टर्स देखने को मिल जाते हैं और वो भी एक टॉफी की साइज की चिप में। दोस्तों आज का i9th जनरेशन प्रोसेसर 1942 के प्रोसेसर से 33 लाख गुना फास्ट है। यहाँ तक कि अभी आप जिस फोन में वीडियो देख रहे हो उसके अंदर लगा प्रोसेसर भी 1942 वाले प्रोसेसर से 75,000 गुना फास्ट है। तो अब आप इमेजिन कर सकते हो कि हमारी टेक्नोलॉजी कहां से कहां आ चुकी है और फ्यूचर में कहां जाने वाली है। दोस्तों जैसे एक जंगल का राजा शेर होता है वैसे एक कंप्यूटर का राजा प्रोसेसर होता है। तो आज हम इसी प्रोसेसर की जर्नी के बारे में जानेंगे कि एक प्रोसेसर बनाने में कितनी ज्यादा मेहनत लगती है और कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है एक प्रोसेसर बनाने का। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज यार लाइक करना, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा रिसर्च लगती है। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाना। दोस्तों प्रोसेसर्स बनाने के लिए सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है और वो इसलिए किया जाता है क्योंकि सिलिकॉन जो है ड्यूअल नेचर का होता है। अगर सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो उसमें सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब हमें अपने प्रोसेसर में कितना करंट चाहिए उसको हम सिलिकॉन के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। और प्रोसेसर्स बनाने का पहला स्टेप शुरू होता है रेत से। रेत को पहले लैब में लाया जाता है जिसको 1000 डिग्री पे बर्न किया जाता है ताकि उसमें से सिलिकॉन अलग हो सके और सिलिकॉन को अलग करके उसको सिलेंडर शेप में काट लिया जाता है जिसको कि हम इनगट कहते हैं। और इन कटे हुए इनगट्स को डायरेक्टली प्रोसेसर्स में ढालने से पहले इनकी एक्सरेस और वेरियस इंस्ट्रूमेंट से टेस्टिंग की जाती है ताकि ये पता चल सके कि इनमें कोई इंप्योरिटीज नहीं है। अगर इनमें थोड़ी सी इंप्योरिटीज हुई तो प्रोसेसर जो आपका बिल्कुल बेकार बनेगा। और ये सारी टेस्टिंग करने के बाद इनको दूसरी फैक्ट्री में लेकर जाया जाता है जहाँ पे इनकी प्रिंटिंग प्रोसेस शुरू होती है। और इस फैक्ट्री में लाने के बाद इनगट्स को छोटी छोटी रोटियों में काट लिया जाता है जिनको कि हम वेफर्स कहते हैं। बाद में वेफर्स के ऊपर सिलिकॉन डाइऑक्साइड और फोटो सेंसिटिव मटेरियल की लेयर चढ़ाई जाती है। इसके बाद इन वेफर्स को यूवी लेजर के नीचे लाया जाता है जहाँ पे ट्रांजिस्टर्स और वायरिंग करने का खांचा तैयार होता है। तो प्रोसेसर का जो डिजाइन वो खास तरह की यूवी लाइट से बनाया जाता है और जहाँ जहाँ पे ये खास तरह की यूवी लाइट गिरती है वहाँ का मटेरियल जो सॉफ्ट और सोल्यूबल हो जाता है और जहाँ पे नहीं गिरती वहाँ का मटेरियल हार्ड ही रहता है। और बाद में इन वेफर्स को एक खास तरह के वाटर में धोया जाता है और इससे जो वेफर्स पे सॉफ्ट सर्फेसेस थी वो हट जाती हैं और हमें वेफर्स के ऊपर चिप का डिजाइन दिखने लगता है। इन वेफर्स के ऊपर वायरिंग करने से पहले इनके ऊपर एक बार फिर से फोटो सेंसिटिव लेयर चढ़ाई जाती है ताकि सरफेस जो है थोड़ी स्मूथ हो जाए। इसके बाद डोपिंग प्रोसेस शुरू होती है जिसके तहत चिप्स में आयोन्स इंप्लांट किए जाते हैं और ये आयोन्स ही डिसाइड करते हैं कि एक चिप में कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी होगी। इसके बाद पुरानी फोटो सेंसिटिव मटेरियल की लेयर हटा के एक नई फोटो सेंसिटिव मटेरियल की लेयर चढ़ाई जाती है। इसके बाद शुरू होती है ट्रांजिस्टर्स लेइंग प्रोसेस जिसके अंदर एक चिप में ट्रांजिस्टर्स डाले जाते हैं और जितने ज्यादा ट्रांजिस्टर्स आपकी चिप में होंगे उतनी ज्यादा पावरफुल आपकी चिप होगी। इसके बाद फिर से फोटो सेंसिटिव मटेरियल की लेयर को हटा के एक नई चढ़ाई जाती है। इसके बाद शुरू होती है वायरिंग प्रोसेस जिसके अंदर ट्रांजिस्टर्स की आपस में वायरिंग की जाती है और ये जो वायरिंग है 8 से 9 लेयर्स की होती है। और खास बात यह है कि जो सारी वायरिंग है वो नैनोमीटर स्केल पे होती है जो आंखों से दिखाई भी नहीं देती, बट ये प्रोसेसर की वर्किंग के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। दोस्तों वेफर्स की वायरिंग करने के बाद इनको एक कंप्यूटर लैब में लेके जाया जाता है और यहाँ पे सभी वेफर्स की कंप्यूटर के जरिए इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी टेस्टिंग की जाती है और इस स्टेज पे जो वेफर्स पास हो उनको आगे भेजा जाता है और जो खराब हो उनको दोबारा फैक्ट्री में भेजा जाता है रिसाइकलिंग के लिए। इसके बाद जो वेफर्स टेस्ट में पास हो जाए उनको चिप्स में काट लिया जाता है। दोस्तों हर वेफर में 15 से 20 चिप्स निकलती हैं या फिर जिनको हम प्रोसेसर भी कहते हैं। इसके बाद शुरू होती है टेस्टिंग स्टेज जहाँ पे इन चिप्स की टेस्टिंग की जाती है। चिप्स की टेस्टिंग करने के लिए चिप्स को एक मॉसफेट जैसे बॉक्स में डाला जाता है और इस मॉसफेट की 8 या 6 लेग्स होती हैं डिपेंडिंग अपॉन प्रोसेसर कितना बड़ा है और ये सभी लेग्स एक कंप्यूटर के जरिए जुड़ी होती हैं जहां से इन चिप्स की टेस्टिंग होती है। और दोस्तों सभी चिप्स की टेस्टिंग करने के बाद शुरू होती है फिनिशिंग प्रोसेस जिसमें सभी चिप्स के ऊपर एक कॉपर की लेयर चढ़ाई जाती है ताकि जो प्रोसेसर्स में निकलने वाले थर्मल्स हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। इसके बाद एक गोल्ड की लेयर चढ़ाई जाती है ताकि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है उसे और ज्यादा बेहतर किया जा सके। इसके अलावा जो प्रोसेसर के नीचे पिन्स लगी होती हैं उनको भी गोल्ड से ही बनाया जाता है और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि गोल्ड एज अ मटेरियल बेस्ट सेमीकंडक्टर मटेरियल है नेचर में। तो दोस्तों इतना सब कुछ करने के बाद तैयार होता है एक प्रोसेसर जिसको कि बाद में पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है बेचने के लिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, मिलता है आपको नई वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय।